जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ना ही उस बेटी के कोई बड़े सपने थे, बस 2 वक्त की रोटी और 2 कपड़े, यही थी उसकी उम्मीद अपने आदमी से, मतलब अपने हस्बैंड से। और उसको चाहिए थी मोहब्बत, किससे? अपने ससुराल वालों से। जैसे कि एक लड़की को चाहिए अपने भाई से मोहब्बत, वैसे उसको चाहिए थी अपने देवर से। जैसे एक लड़की को चाहिए अपनी बहन से मोहब्बत, वैसे चाहिए थी उस लड़की को अपनी ननद से। और जैसे चाहिए माँ बाप से मोहब्बत बेटी को, वैसे चाहिए सास ससुर से। मेरी ये सच्ची कहानी है जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। आप लोग ने पिछली वीडियो जो देखी होगी और अब ये दूसरा भाग है उसका। जब वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि देखो ऐसे बोल रहे हैं, तो उनका हस्बैंड जब ये वाली बात बोल देता है उस लड़की से कि चलो छोड़ो, क्या इनकी बातों पे ध्यान देती हो। बहुत अच्छी तरीके से उनके 2-4-5 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं लड़की के। मतलब कहते ना कि शादी हुई थी, अब कह तो रहे हैं वो लोग, वो सुन रही है सारी बातें, लेकिन वही वाली बातें जब उनके हस्बैंड ने बोल दिया कि छोड़ो, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है फ्रेंड, क्या करूं। लेकिन हाँ, दिल में उस लड़की के कहीं ना कहीं ये वाली बात थी कि ये लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। मेन बात पता है क्या थी फ्रेंड? उस लड़की के बाप ने दहेज नहीं देने के कारण उस लड़की को उसके ससुराल में वो इज्जत और वो मोहब्बत कोई देने के लिए तैयार नहीं था। ना तो सास मोहब्बत देने के लिए तैयार थी, ना ही ससुर बाप समान होता है, ना ही ससुर मोहब्बत देने के लिए तैयार था, ना ही ननद और ना ही देवर। समझ रहे हैं जैसा आप लोग। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, लड़की जो थी घर की बड़ी बहू थी, इस वजह से देवरों की शादी नहीं हुई थी उस वक्त। उस लड़की को गरीब होने के कारण जब एक लड़की ब्याह के शादी के बाद ससुराल में आती है तो उसको समझना चाहिए, उसको इज्जत सम्मान देनी चाहिए। लेकिन उसको इज्जत सम्मान इसलिए नहीं दी जाती कि वो एक गरीब घर से थी वो लड़की। आज आप लोग ये सब कांड जो सुन रहे हैं ना कि मतलब उसके औरत ने ऐसा करा, 4 बच्चे थे छोड़ के भाग गई, 2 बच्चे थे छोड़ के भाग गई, और अपने हस्बैंड के साथ ये कर दी वो कर दी, ये सुन रहे हैं आप लोग आजकल। मतलब आए दिन मिल रहा है सुनने के लिए। अगर मैं गलत बोल रही हूं तो फ्रेंड बताना, आप लोग कुछ भी बोल देना चाहे आप कमेंट बॉक्स में, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। जब शादीशुदा होके औरत 2 बच्चों को छोड़ के, देखो मैं सब औरतों के लिए नहीं बोल रही ये वाली बात, कुछ औरतें हैं ऐसी जो ऐसा करती हैं, तो समाज उनको क्या बोलता है? समाज यही बोलता है ना कि गलत करी, यही बोलता है ना औरतों को। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो समाज है ना, ये हमेशा मतलब गलत को गलत बोलता है, ये सही को सही क्यों नहीं बोलता? हमेशा जहां गलत बात रहती है वहीं हर बात को लेके मुद्दे को उखेड़ते हैं। जब सही बात है उस मुद्दे को भी लेके उखेड़ो। जैसे कि उस बेटी की मैं आपको कहानी सुना रही हूं, आपको पता है सिर्फ वो गरीब थी इस वजह से, ना ही कोई इज्जत ना ही कोई सम्मान उस घर के अंदर, और उससे बदतमीजी करी जाती थी, बहुत ज्यादा बदतमीजी करी जाती थी उस लड़की से। और ये मैं कोई अपने मन से बना के नहीं बोल रही, बिल्कुल सच्ची बात है ये एकदम। एक बाप अगर गरीब है, उसने अपनी बेटी की शादी करी, जितनी उसकी हैसियत है उसके हिसाब से उसने दिया, तो उसकी क्या गलती है इसमें? आप लोग ही बताइए। ससुराल के अंदर जब वो खाना बनाती, जब वो बर्तन धोती, जब वो काम करती, जब सबको अच्छी लगती थी कि हाँ बहू काम कर रही है, और वही जब बैठ जाती तो यही लगता उन लोगों को कि बैठी है, ये वाला काम नहीं कर रही, वो वाला काम नहीं कर रही, क्योंकि उसको कभी बहू का दर्जा मिला ही नहीं। उसको हमेशा एक नौकरानी की तरह घर के अंदर समझा गया। जैसे एक नौकरानी को हम रखते हैं ना और पैसे देते हैं, वो हाल था। हमेशा ध्यान रखा जाता था उसका कि कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही।
हमेशा उसका ध्यान रखा जाता था। बस बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है फ्रेंड। और जब उस लड़की के ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार होने लगे, इतने ज्यादा अत्याचार होने लगे, शादी के 20 दिन बीते। 20 दिन बाद सास ने बोला गहने दो सारे उतार के। गहने होते हैं ना जो ससुराल पक्ष से जो मिलते हैं, गहने दो सारे उतार के। अब उस लड़की ने पता क्या करा, सारे टोटल गहने दे दिए, क्योंकि उसके हस्बैंड ने बोला कि दे दो सारे गहने। सारे गहने दे दिए उतार के। उसके बाद में जो एक नाक की लौंग होती है ना फ्रेंड, वो लौंग तक नहीं छोड़ी थी उस लड़की के पास, क्योंकि पीहर वाले इतने गरीब थे बहुत ज्यादा। तो पीहर में से उसके बाप ने, लड़की के बाप ने क्या दिया था पता है? नाक में एक छोटी सी सोने की लौंग दी थी, कानों में चांदी के टॉक्स होते ना ऐसे, वो दिए थे बस। और कोई झूमर झाले टीका ये सब कुछ नहीं दिया था, क्योंकि कहते हैं ना उनकी हैसियत जितनी थी उतनी उन्होंने दी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्यों नहीं दिया, क्या कारण था, किस वजह से नहीं दिया। एक बाप है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं अपनी बेटी को इतना दे दूं, इतना दे दूं, इतना दे दूं, अपना पूरा घर दे दूं उठा के। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों, जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूं। 20-22 साल तक जितने भी अत्याचार हुए ना उस लड़की के ऊपर, ये सारी कहानी मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। पूरी कहानी आप लोगों के सामने रखूंगी मैं। और जो उसके बाप ने नाक में जो लौंग दी थी ना, वो लौंग उसके पास रखी थी उस लड़की के पास, और कानों में जो चांदी के टॉक्स दिए थे वो भी रखे हुए थे। ससुराल वालों ने अपनी सारी चीज ले ली, सोना चांदी का जितने भी चीज था सब ले लिया ससुराल वालों ने। उसके बाद में मुंह दिखाई के जो पैसे होते हैं ना फ्रेंड लोग, उस मुंह दिखाई के पैसे से नाक में एक लौंग ला के दी उसको, मतलब उस लड़की को ससुराल वालों ने। और ये बोले कि मुंह दिखाई के पैसे फ्रेंड लाइट थोड़ी लेफ्ट राइट कर रही है, अभी रुको मैं ठीक करती हूँ इसको, ठीक। और लड़की को ये बोला गया तेरे बाप ने तुझे कितनी चीज दे दी चांदी सोने की, हमने तुझसे चीज ले ली क्योंकि हमारी थी, हमने ले ली। जो तेरे बाप ने दी है उसको पहनो। और बस एक लौंग लाके दे दी। वो पहले चलती थी ना ऐसी, जो नगीने 7-8 नगीने रहते थे उसके अंदर बारीक बारीक वाले, वो लाके दे दी एक बस। और उसका हस्बैंड, उस लड़की का हस्बैंड इतना ज्यादा सीधा, लेकिन उस लड़के ने कहा कि तुमने कान का भी ले लिया, नाक का भी ले लिया, हाथ में से भी उतरवा लिया, गले में से भी उतरवा लिया, सब उतरवा लिया। अपने घर वालों से कहा, घर वालों ने सीधा बोला हमारा था हमने ले लिया, तू बता क्या बोल रहा है। अब वो लड़का क्या बोलता, आप लोग समझ ही रहे होंगे। इस कहानी का तीसरा भाग मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के सामने, आप लोग कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड। चलती हूँ, बाय बाय।